नमस्कार। बहुत बढ़िया, एक बार 24 घंटे की शुरुआत के साथ हम लोग फिर मुलाकात कर रहे हैं। आजकल जैसे बहुत लोगों का टॉपिक होता है कि सर काम धंधे थोड़े कम हैं, थोड़ी कमाई कम है। एक बढ़िया कमाई करने का ऑप्शन बता रहा हूँ, देखिएगा ज़रा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। बहुत बढ़िया कमाई करने का, जस्ट डबल, आज से ही आपकी कमाई डबल, एकदम फर्स्ट क्लास। तो कमाई डबल करने का सबसे पहला मंत्र है, नंबर 1, सुबह उठने के साथ साथ ही अपने बढ़िया रूटीनों को चालू करना शुरू कर दीजिए। देखिए, नंबर 1 जो सबसे पहले तरीका इस्तेमाल कीजिए वो शरीर को एकदम मस्त रखने के तरीके। अपनी बॉडी को ज़बरदस्त फिट रखिए। अगर आपकी कमाई में डबल करना है तो सबसे पहले बॉडी को एकदम फर्स्ट क्लास रखिए। क्यों? क्योंकि एक अस्वस्थ शरीर, जो बीमार शरीर है, वो अपनी दवाइयों पे इतना खर्चा कर देता है कि उसकी कमाई अपने आप ही कम हो जाती है। और अगर कमाई होती भी है तो खर्चों में ज़्यादातर मेडिसिन में चला जाता है। घर घर लोगों की समस्याएं हैं। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकता है। एक स्वस्थ परिवार एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। और एक स्वस्थ समाज स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। और एक स्वस्थ देश पूरे सृष्टि में जितनी भी मानव जाति हैं उन सब का निर्माण कर सकता है। आपके एक छोटे से प्रयास से आपकी कमाई खुद की भी डबल, आप भी मस्त रहना शुरू, फिट रहना शुरू, आनंद रहना शुरू, और अपने परिवार को भी खुश रखना शुरू। कितना बढ़िया एकदम मंत्र। सुबह की शुरुआत फिट रहने से कीजिए। एकदम फिट रहने के जो भी नॉलेज आज तक आपको मिली हो, उन सारी नॉलेजों को इकट्ठा करके थोड़े से खाने पीने के रूटीन चेंज कीजिए। हल्का सा मॉर्निंग वॉक का सिस्टम कीजिए। हल्का सा अवेयरनेस दीजिए। आपको बहुत सारे, जब आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल और बहुत सारे क्वालिटी जो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक, जो आपकी बॉडी सेम डे में आपको रिफ्लेक्शन देगी। और उससे आपकी ये कमाई डबल अपने आप होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपके खर्चे दवाइयों पे कम होने शुरू होंगे। उसके बाद आपकी जो है इनकम का ग्रोथ अपने आप बढ़ना शुरू होगा। उसके बाद आती है अपनी सोच को पॉजिटिव करना। थोड़ा सा भी पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत सारे सेल्स, साइंस बोलता है कि पॉजिटिव सोचने से 80 तरीके के सेल्स जो हैं आदमी के बॉडी में बढ़िया जनरेट हो जाते हैं, जो इंसान को बढ़िया केमिकल बनाते हैं, जिससे इंसान अपनी सोच को बहुत अच्छा कर सकता है और अपने दिमाग को बहुत बढ़िया सोच सकता है और बहुत अच्छे अच्छे काम वो कर सकता है फर्स्ट क्लास तरीके से, अगर आपकी सोच पॉजिटिव रही तो। हम लोगों के पास दुख करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिस वजह से हम लोग दुखी होते हैं, अपने आप को, मन को दुखी कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा दुख होने का कारण ये है कि दूसरे लोग हमारे सोच के अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, 24 घंटे 365 दिन भी अगर आप किसी के साथ बैठे रहेंगे तब भी आप उसको अपनी सोच में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये गारंटी की बात है 100%। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक समझने वाला फेर है कि इंसान किसी को भी कभी बदल नहीं सकता, अपने आप को ज़रूर बदल सकता है, ये 100% बात है। इस बात पे मेरे को एक बहुत बढ़िया किस्सा याद आता है, जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा। एक बहुत बढ़िया संत थे, वो जो है इस दुनिया को देख के बहुत बदलने का मन था उनका, इस दुनिया को बदलने का मन था। वो भगवान के पास गए और भगवान के पास जाने के बाद बोलने लगे कि हे प्रभु, मुझे इस दुनिया का सिस्टम चेंज करने का मन है, थोड़ा सा बदलने का मन है। तो भगवान चुपचाप बैठे उनकी बात सुनते रहे और वो जो है काफ़ी देर बोलने के बाद चले गए। फिर कुछ साल बाद वो फिर वापस गए। उस टाइम में जब फर्स्ट टाइम गए थे तो उनकी उम्र 30 साल थी। उसके बाद कुछ साल बाद फिर वो गए और भगवान को बोले कि भगवान, मेरे अंदर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं इस पूरे कंट्री को बदल सकता हूँ, दुनिया तो नहीं, अब कंट्री का बात आने लग गई उनके, कि पूरे देश को मैं बदल सकता हूँ। अगर मेरी सोच सब तक पहुँच जाए तो मैं 100% इस दुनिया के लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। भगवान फिर चुपचाप बैठे रहे और शांति से उनकी बात को सुन के छोड़ दिया। फिर कुछ सालों के बाद, अंतराल के बाद, वो फिर दोबारा जब वहाँ पहुँचे और उनकी उम्र थोड़ी और हो चुकी थी, फिर उसके बाद उन्होंने भगवान को बोला कि भगवान, इस शहर को मैं पूरा बढ़िया से बदल सकते हैं कि कैपेसिटी रखता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरी सोच के अनुसार अगर ये शहर अपना चलना शुरू कर दे तो ये शहर ज़रूर बदल जाएगा फर्स्ट क्लास तरीके से। भगवान फिर चुपचाप बैठे रहे। अगली बार गए तो वो अपने एरिया, जिस एरिया में वो रहते थे, इस तरीके से वो चौथी बार प्रयास किया उन्होंने। अपने एरिया के बारे में भगवान को बार बोलने लगे कि भगवान, ये एरिया बड़ा सुंदर तरीके से मैं बदल सकता हूँ। भगवान चुपचाप उनकी बैठे बात सुनते रहे और वो चले आए वापस।
5वीं बार वो जो बंदा गया तो जाने के साथ साथ ही बोला, भगवान हाँ, मैं अपने परिवार की पूरी सोच बदलना चाहता हूँ। जैसे भी है मेरा परिवार अगर मेरी सोच के अनुसार चलने लगे तो बहुत कुछ बढ़िया काम हो सकता है, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। भगवान फिर भी जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। और जब उसके बाद वो बहुत उम्र बीत जाने के बाद एवरेज 60 के आसपास जब प्रभु के पास पहुँचे और प्रभु को बोले भगवान हाँ, मैं इस दुनिया की सोच और इस देश की सोच और इस प्रदेश की सोच और शहर की सोच और अपने परिवार की सोच तो बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे को भगवान इतनी कैपेसिटी दीजिए जो मैं अपनी सोच को बदल सकूँ। तो ऊपर वाले प्रकट हो गए और उनको आशीर्वाद दिया, तथास्तु। मतलब भगवान इतना बार मैंने आपसे वरदान मांगा और कभी आपने प्रसन्न नहीं हुआ, और आज फटक सी ना एक बार में रेडी हो गया। बोला आज ज़िंदगी में पहली बार जो है तुमने ढंग की बात मांगी है। ये चीज़ से मैं प्रसन्न हूँ कि जो तुमने आज सही सवाल किया, इसीलिए मैंने इसका आंसर दिया। बोला क्यों? बोले इस दुनिया में किसी को भी बदलना संभव नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को बदलना बहुत संभव है। तो अपने आप की सोच को बदलने के लिए ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देगा। इस दुनिया में चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, संसार में आप सोचें कि आपके अनुसार दुनिया चले तो नहीं चलेगी, तो फिर आपको दुख होगा मन में। इसलिए ये दुख के पौधे को जन्म ही मत दीजिए। अपनी सोच को अपने परफेक्ट रखिए, अपनी टीवी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। फटक से ना किसी दूसरे की बात सोच के या दूसरे को बोल के अपने समय को नष्ट मत कीजिए। ये समय बहुत कीमती है, इसमें मस्ती करना है, मस्ती करना है, मस्ती करना है। एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए कुछ नियम और कुछ टिप्स जो हैं, आपको जो भी अभी तक मालूम चले हों अपने आसपास के लोगों से, अपने सीनियर लोगों से, उस टिप्सों को अपनाना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन को बदलना शुरू कर दीजिए। जैसे भी हो सके आप अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। पूरे समाज को धीरे धीरे बाद में बदला जाएगा, लेकिन पहले अपने आप को बदलिए, अपने रूटीन को बदलिए। आप अगर एक निरोगी शरीर लेके संसार में जी रहे हैं तो आप सबसे बड़ा रिच मैन है। आप 100% रिच मैन है। मैं ये बात गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप बढ़िया से अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं और अपने आप को मस्त रख पाते हैं तो समझ लीजिए आप एक बहुत बड़े शरीर के मालिक हैं और बहुत धनी हैं, रिच मैन हैं, जो आप अपने स्पेयर पार्ट्स को दिए हुए लोगों को। तो जहाँ से भी आपको कोई एक छोटी सी भी नॉलेज मिले, उस नॉलेज को ज़रूर यूज़ करिए। नॉलेज तो हर किसी के पास होती है, उसको यूज़ कितना लोग करता है ये डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं समझा के आज इतना ही कुछ बोलने का मूड में हूँ। और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं और यहाँ तक सुन चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके के मैं नए नए वीडियो बना सकूं और आप लोगों को अपनी मैसेज दे सकूं। अभी फ़िलहाल मैं किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूं और ना ही करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे रियल वीडियो है वो रियल वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आप यहां तक इस वीडियो को सुन पाते हो बहुत अच्छा। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा अच्छा लगता हो तो शेयर भी कीजिए और कुछ समय दिया करिए मेरे वीडियो को सुनने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच। आप मस्त रहिए, आनंद रहिए, बिंदास रहिए। ये मेरा हर समय एक प्रयास रहता है। थैंक यू वेरी मच।